जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी विभा गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में आप सब सात संगियों के लिए भी अरदास करते हुए यह अरदास गुरु महाराज जी स्वीकार करें। आप सब लोग हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला विच रहें और पॉजिटिव रहें, हील्ड हों। और मेरे ये वर्ड्स आपको हीलिंग का काम करें। गुरु महाराज जी वर्ड्स में हीलिंग डालें। और जो भी इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो सत्संग अदायगी है सवेरे की, थोड़ा सा टाइम अब निकाल के घर के कामों के बाद, तो ये सत्संग अदायगी सवेरे की कर रही हूँ और शाम की शाम को करेंगे, वो गुरु महाराज जी का तरस। तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ। गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था मुझे कि शरद पूर्णिमा में मैं तुझे चांद में दर्शन दूंगा। और हमारे गुरु महाराज जी तो जानी जान है, जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने करके दिखाना है, उन्होंने करना ही करना है। पत्थर की लकीर है, ब्रह्म वाक्य है। मैं कल मार्केट जा रही थी करवा चौथ का कुछ ख़रीदारी करने के लिए। तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो 2 दिन से दिख रहा था मुझे चाँद। शरद पूर्णिमा वाले दिन भी दिखा और कल भी मुझे दिखा। आज 18 अक्टूबर है, कल 17 थी, परसों 16 थी। मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल बता दूँ। तो जैसे ही मैंने चाँद की तरफ देखा, इतने सुंदर गुरुजी के दर्शन उसमें हुए। पूरी उनकी आँखें, नाक, होंठ और उनका फेस एज़ इट इज़ जैसे हमारे स्वरूप्स में होता है। और कल भी ऐसे ही मेरे साथ-साथ चल रहे थे और चाँद में जो गुरुजी के दर्शन होते रहे। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतने सुंदर दर्शन देने के लिए। और थोड़े दिन पहले अभी कुछ मेरे हस्बैंड के बिहेवियर को लेके गुरुजी के मैसेज आए थे कि कुछ प्रोजेक्शंस की वजह से, कुछ इन्फ्लुएंस है पुराने ब्लैक मैजिक के, उसकी वजह से अभी इसका जो दिमाग है कभी ठीक रहता है, कभी ख़राब रहता है। पर तू चिंता नहीं कर। हुआ क्या था, थोड़ा-सा हम दोनों के बीच में अनबन हो गई थी, बहसबाजी हो गई थी। तो मतलब आई वाज़ तो काम, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि कुछ भी लड़ाई झगड़ा होगा तो तूने कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि ये उसका खुद का किया हुआ झगड़ा नहीं है। दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लैक मैजिक पुराना, वो मैं निकाल चुका हूँ। बट कुछ इन्फ्लुएंस इसका, बिकॉज़ इसकी जो नेगेटिविटी इसके माइंड में कहीं न कहीं सेल्फ नेगेटिव टॉक्स में क्रिएट हो रखी है या कन्वर्ट हो रखी है, उसकी वजह से ये नेगेटिव सोच सोच के वो क्रिएट कर लेता है अपने चारों तरफ और उसका इन्फ्लुएंस के लिए ऑरा इसका खुल जाता है, तो वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। तो गुरु महाराज जी ने बोला तू चिंता नहीं कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और दिस दिस वाज़ माई, मतलब क्या है, वी कैन से कि आफ्टर 22 इयर्स पहला करवा चौथ था जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा नहीं कि तुमने क्या करना है, कैसे करना है। दैट वाज़ ओके, ठीक है, सब कुछ अपने पास ही होता है, इनका ही दिया खा रहे हैं, पहन रहे हैं, कमा यही लोग रहे हैं, इनका भी शुक्राना बहुत-बहुत। पर कुछ इश्यूज़ आ रहे थे इनके बहुत टाइम बाद, क्योंकि जॉब करते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु महाराज जी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। बट फिर भी थोड़े इश्यूज़ थे, मतलब इनका मन उचाट हो रखा था, तो इन्होंने मेरे से पूछा नहीं, मतलब बड़े उखड़े-उखड़े से रह रहे थे। नॉट बिकॉज़ ऑफ फाइनेंस, बट बिकॉज़ ऑफ हिज़ ओन सेल्फ नेगेटिव टॉक्स और सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मैजिक। तो मेरे को, मैं चुप रही 2-4 दिन, 5वें दिन तो फिर थोड़ा मेरा गुस्सा निकल ही आया। गुस्सा तो ऐसे नहीं करा मैंने, फिर थोड़ी ये बहस करने लगे, कुछ सुनाने लगे, तो फिर मेरे को जब रहा नहीं गया तो देन आई यूज्ड माय टोंग यू। एंड फिर भी उसके बावजूद भी मैंने शब्द गुरुजी से आज्ञा लेके थोड़े सँभाल के ही बोले। तो आई ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि भई व्हाटएवर यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग, व्हाट द बिहेवियर यू आर शोइंग मी इज़ रॉन्ग, व्हाट द वर्ड्स यू आर यूजिंग फॉर मी इज़ रॉन्ग, आर रॉन्ग। तो उसके बाद पता नहीं गुरुजी ने क्या चमत्कार करा, क्या रेगुलेट करा, फिर गुरुजी का मैसेज आया, तू शांत रहे, इसके बिहेवियर में कल से तुझे चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। आई वॉज इन अ लो मूड दैट टाइम। आई सेड गुरुजी ठीक है, पता नहीं जो भी है ठीक है, अब आपने बोला है तो आप ही संभालो। बट अभी इस टाइम मेरा मन ठीक नहीं है। जबकि मैं गुरुजी को ऐसा कभी कुछ बोलती नहीं, मैं किसी भी अवस्था में हूँ, मुझे पता है गुरुजी ने करना ही करना है और उन्होंने ही करा है। यहाँ तक लाके आज अगर लाइफ स्टेबिलिटी की ओर है और वी आर फीलिंग कामनेस इन अवर माइंड एंड हार्ट, तो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर गुरु साहब और आवर डिवाइन्स एंड यूनिवर्स. I would like to say and show my gratitude to all my divines and higher selves and our Guru Sahab definitely. उसके बाद मेरे पति ने मुझे सॉरी बोला, मतलब ही हैज़ लिटिल ईगो इनसाइड हिम, बट मतलब
आई डिस्पोज्ड ऑफ ऑल माई वर्क, किचन वर्क रात को। और व्हेन आई एंटर्ड इन माई रूम, ये मेरे पास आए और मुझे हक करते हुए इन्होंने बोला कि सॉरी। मतलब दैट टाइम आई थॉट आई डिड शुक्राना टू गुरु महाराज जी की आप लोग, आपकी वजह से ही इनके बिहेवियर में चेंज आया है। देन इन्होंने मुझे बोला चल शॉपिंग के लिए चलेंगे कल, तो आई डिड येस्टरडे। यस, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। फिर मेरे को थोड़ा सा ये बताना था कि भोग गुरु जी को आप लगाएं, भोग की महिमा बहुत है। इसका एक वीडियो मुझे अलग बनाना चाहिए। चलिए मैं इसका वीडियो अलग बनाऊंगी, वो शाम के लिए बनाऊंगी मैं। अभी थोड़ा सा उसमें मुझको डिटेल देना पड़ेगा। अभी मैं सत्संग अदायगी करूँगी। बस इतना बोलना चाहूँगी, गुरु महाराज जी मेरे लगाया हुआ हर कुछ भोग, चाहे मैं उसमें 10 चीज़ें रख पाऊँ या एक चीज़ रख पाऊँ, गुरु जी स्वीकार करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरे कुछ अभी प्रायर एक्सपीरियंसेस मेरे फ्रेंड्स को लेके काफ़ी कड़वे रहे, जिनको मैं काफ़ी अच्छा मानती थी। एज बिकॉज माई हार्ट इज़ क्लीन एंड प्योर, तो मुझे लगता है सारे लोग ही मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। वैसे ही मैं आई बिलीव इन क्वालिटी फ्रेंड्स नॉट क्वांटिटी फ्रेंड्स, शुरू से ही मेरा जो नेचर रहा। बट जो क्वालिटी फ्रेंड्स भी थे उनका भी कुछ चेहरा ऐसा सामने आया, मतलब हिडन ट्रूथ्स, मतलब इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। 1 साल से तो गुरुजी ने ही संभाला हुआ है मुझे, तो कोई बात नहीं। पॉइजनस थे रिलेशनशिप्स और टॉक्सिक्स कर रहे थे, सर्व नहीं कर रहे थे, तभी लाइफ में उनका होना ना होना अब गुरुजी के हाथ में ही गया है सब कुछ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार गुरु महाराज जी ने। फिर कुछ हुआ, कुछ टाइम बाद आफ्टर सम मंथ्स 2-3 फ्रेंड्स द्वारा वापस आए मेरे पास एंड दे शोड मी कि यस दे हैव सम काइंड ऑफ केयर और कंसर्न, मतलब बट दे टॉक अकॉर्डिंग टू देयर नीड, रिक्वायरमेंट एंड टाइमिंग्स। दैट आई डोंट लाइक एक्चुअली, कि इफ़ वी आर डीलिंग इन फ्रेंडशिप, अगर हमारी दोस्ती है किसी चीज़, किसी के साथ भी है हमारी XYZ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर स्पेसिफिक, मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, बट उसमें आप जब तक इक्वल गिव एंड टेक पे केयर एंड कंसर्न नहीं रखेंगे ना, आई डोंट थिंक कि मन से जब तक स्वीकार ना हो रिश्ते, तब तक उन रिश्तों में रहने का कोई मतलब होता है। ये मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं बहुत अपने आप को जो नेचर से परेशान, केयरिंग, वो गुरुजी ने कंट्रोल कराया मेरा। अभी भी आई एम स्टिल ओवर केयरिंग, बट नाउ आई कैन हैंडल माई इमोशंस एंड सिचुएशंस। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो 2-3 फ्रेंड्स आई मेरे पास, तो गुरुजी का मैसेज आया कि ये सब तुझे पागल बना रहे, अभी भी तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली जब बात हुई तो अब इतनी इंट्यूशंस तो पावर गुरुजी ने बढ़ा रखी हैं। देन उन्होंने कुछ सच्चाई ऐसी दिखाई, आई विल नॉट एक्सप्लेन, क्यों किसी के लिए कुछ कहना, उनके कर्म उनके साथ। तो मुझे फिर क्लियर हो गया कि यस, मतलब द सीन इज़ स्टिल रस्ट। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का हमें सब कुछ दिखाने के लिए। लोगों की चालाकियों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, उन्हें गुरु महाराज जी स्वयं देखेंगे। हम कोई होते नहीं जज करने वाले या जजमेंट देने वाले। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बेटे को लेने स्कूल जा रही थी, तो तितली, मतलब बटरफ्लाइज तो मेरे चारों तरफ मुझे ऐसा लगता है सर्कल लगाती रहती हैं। आज की नहीं, गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा हुआ है मुझे। आई रियली कंसीडर माई सेल्फ अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गुरुजी। इतनी भक्ति करवाते हैं गुरुजी, इतना सिमरन करवाते हैं, इतना नाम जाप दे रखा है, सिखाया कैसे नाम जाप करते हैं, सिमरन से क्या होता है, गुरबानी से जुड़ने से क्या महत्व है, और आपका भोग लगाने का क्या महत्व है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्वरूप के सामने बैठ के बात करने का क्या महत्व है, ये मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊंगी। और एक स्टार्ट कर रही हूँ मैं चैनल, और वो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी। वो अध्यात्म के ऊपर ही होगा। जो चीज़ें मैं यहाँ पे सत्संग ही शेयर कर पाती हूँ, पर मुझे बहुत कुछ लगता है कि जो गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं उसे अब वाइड स्केल पे आगे एनलाइटमेंट जो मेरा हुआ है, और जो लाइट गुरुजी की मेरे अंदर से क्रॉस करके जाती है डिवाइंस की, डेफिनेटली आई शुड शेयर विद ऑल द पीपल शुड नो अबाउट ऑल द थिंग्स। भोग क्या होता है, भोग की महिमा क्या है, स्वरूप के आगे बात करना क्या होता है, गुरुजी के आगे आंसू आना क्या होता है, और कभी आपको परेशानी हो तो कौन से मंत्र जाप करने चाहिए, मंत्र जाप की महिमा क्या है, गुरुबाणी की महिमा क्या है, सब कुछ मैं उसमें धीरे धीरे करके वीडियोस बना के ज़रूर डालूंगी। तो आप लोग ज़रूर देखें उसे, ताकि जो ये ज्ञान मुझे गुरुजी ने दिया है वह आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का मुझे सही रास्ते पे लगाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत भटकी हुई थी इन्हीं तृष्णाओं में, काम क्रोध में ही। तो मतलब मेरे को जो ये रिश्ते आज ख़राब कराए हैं, मैं उस टाइम रोई तो बहुत, बट हाँ, आज मैं आके, गुरुजी ने मुझे आज से कितने महीने पहले यही बोला था, आज तो तू रो रही है अपने रिश्तों के लिए, कल को तू खड़े होकर हंसेगी और बोले गुरुजी आपने जो करा बिल्कुल ठीक करा, तुझे मेरा अभी रेगुलेशन समझ नहीं आ रहा है, बट तूने वो चीज़ें नहीं सुनी जो मैंने सुनी है।
तो मैंने इसलिए तेरे टर्निंग पॉइंट पाथ में घुमा दिया, क्योंकि आगे खाई थी और इन लोगों ने तेरी ज़िंदगी जहर कर देनी थी, और इसलिए मैंने ये डिस्टेंस मेंटेन करा है। इसका कभी बुरा नहीं मानना, जो तेरा होगा वो तुझ तक चलकर ज़रूर आएगा, उसका भी मलाल मत करना। मैं बैठा हूँ, तेरी हर चाहत में जानता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। बहुत शांति दी, गुरु महाराज जी ने बहुत हीलिंग करी है मेरी, बहुत हीलिंग करी है। मतलब आई वॉज टोटली ब्रोकन, माई हार्ट वॉज टोटली ब्रोकन, there were lots of deep wounds on my soul, and my soul was intensely deep down, मतलब was in pain, and triggers of the people around me, my siblings, my family members, my parentals, my ससुराल पक्ष, मतलब फ्रेंड्स, सोसाइटी, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो इंसान व्यक्ति मन का अच्छा होता है ना, उसके साथ पता नहीं लोग उसको फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं, और अपना सब कुछ फ्रस्ट्रेशन हो या उसके ऊपर ब्लेमिंग हो या ट्रिगर्स हो, उसी को देना प्रेफर करते हैं। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। इसी वजह से इस दुख को देख के शायद गुरु महाराज जी ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा, और मेरे हर एक दुख और वॉन्ट्स को उन्होंने हील किया है पल प्रति पल। मैं ये नहीं कहूँगी आज किया 10 दिन बाद करा उसके बाद, नहीं, एवरी सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड, वेन एवर गुरु साहब सॉ मी इन अ पेन। पेन्स इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, लगाव के घाव बहुत गहरे होते हैं। गुरु महाराज जी ने ही सिखाया हुआ है मुझे, ये जो जाते नहीं हैं। धीरे 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 करके गुरु महाराज जी ने मुझे यूज टू करा इन सब चीज़ों से, कि इन रिलेशंस को छोड़ना क्यों ज़रूरी है, इन सिचुएशंस को छोड़ना क्यों ज़रूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, लेट गो करना क्यों ज़रूरी है, मूव ऑन करना क्यों ज़रूरी है। मतलब एक साथ उन्होंने मुझे कोई झटका नहीं दिया, झटके तो बहुत, मतलब मैं कह रही 100 झटके लगे होंगे अवेकनिंग में, बट वो जो कार्मिक्स रिलीज हो रहे थे ना, मतलब वो दैट वाज वेरी पेनफुल प्रोसेस, वेरी पेनफुल प्रोसेस एक्चुअली फॉर दोज हु आर वेरी सेंसिटिव बाय हार्ट एंड नेचर। जो तो जिनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, और अवेकनिंग सबकी होती भी नहीं है, हज़ारों में किसी 1 या 2 की होती है, एज बिकॉज कि वो हृदय के बड़े निर्मल होते हैं। तो गुरुजी ने शांति प्रदान करी, हीलिंग्स दी इतनी, सब्र सिखाया, सिमरन से जोड़ दिया, मंत्र जाप से जोड़ दिया, सारा दिन श्वास श्वास सिमरन करो, इससे जोड़ा। गुरु साहब बोलते हैं मैंने तो मंत्र सिद्ध करके दिया, कोई नहीं जपता इसे। बहुत रेयर लोग हैं मेरे, बहुत मुट्ठी भर संगत जो गुरुजी कहते हैं ना आंवले वाली, वो बहुत कम है गुरुजी की, जो गुरुजी से जुड़ी हुई है, जिनको प्रेमा भक्ति है गुरुजी से। बाकी तो गुरुजी भी कहते हैं सब भीड़ है, ईगोइस्टिक हैं सारे, ईगो के ऊपर सत्संगी होने का लेबल लगा के घूम रहे हैं। पर जो ईगो ही नहीं छोड़ रहा वो मेरा नहीं है, जो निंदा कर रहा है वो मेरा नहीं है, जो चुगलियों में पड़ा है वो मेरा नहीं है, जो झूठ बोल रहा है वो मेरा नहीं है, मेरा होकर और किसी के साथ बुरा कर रहा है तो वो मेरा नहीं है, जो सिमरन से जुड़ा हुआ नहीं है वो मेरा नहीं है, जो सत्संग नहीं सुनता वो मेरा नहीं है, जो मेरी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता वो मेरा नहीं है, सिर्फ भीड़ है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे सुनाए हैं। मुझे किसी को स्पेसिफिकली ब्लेम नहीं करना है, एज बिकॉज मैं तो चाहती हूँ सब गुरुजी की तरफ मुड़ें और गुरुजी को समझें। गुरुजी साहब बोलते हैं सिर्फ सत्संग में आ जाना और लंगर प्रसाद खा लेना और डांस का लेने तक सीमित नहीं है, हर चीज़ की अपनी महिमा है। मैं आध्यात्मिक चैनल में ये ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ पे, कि उसके बाद आपको सत्संग की महिमा पता होनी चाहिए, आप क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या वहाँ पे गुरबाणियाँ चल रही थी, उनके मतलब क्या थे, फिर उनको फॉलो करो अपनी लाइफ में, उसके बाद जाके मैं कहूँगा कि तुम मेरे हो। ये गुरुजी ने स्पष्ट मेरे को बताया है, तो मैं तो फिर उसी गाइडलाइंस पे चलती हूँ। मैं गुरुजी ने कह दिया दिन है दिन, गुरुजी ने कहा रात है रात, मैं तो हजूरी भरती हूँ कि जी साहिब जी, बस मेरे को जैसे कहोगे वैसे। उन्होंने कहा अकेली हो जा, मैं अकेली होगी। उन्होंने कहा भक्ति शुरू कर दे, मैंने भक्ति शुरू कर दी। उन्होंने कहा प्रेमा भक्ति कर दे, मैंने प्रेमा भक्ति शुरू कर दी। उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ के सिमरन कर, मैंने सिमरन किया। शुक्राने कर, मैंने शुक्राने किए। सिखा दिया गुरुजी ने सब कुछ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैं किसी से बात नहीं करती अब, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि आप अपना दुख ये समझ के दूसरे को बताते हो कि वो आपको समझे या हील करे, बट आपको ये नहीं पता उस टाइम तो वो आपको दिखाएंगे कि वो आपके अपने हैं, और येस दे आर फीलिंग सैडनेस विद यू एंड शेयरिंग योर प्रॉब्लम विद देम, बट नो, पीठ पीछे फिर वो लोग इस चीज़ का मजाक बनाते हैं, एज बिकॉज वो लो वाइब्रेशन लोग हैं। आप उनके साथ क्या शेयर कर रहे हो जिनके अपने इमोशंस का बिल्कुल एम्प्टी हैं। और अपनी ऊर्जा ऊपर कीजिए ताकि ईश्वर से आपका साक्षात्कार रहे। आप इसलिए ईश्वर अपने आप से बात करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सुनना उन्होंने ही है, करना कराना उन्होंने ही है, यहाँ तक लाए हैं, आगे भी उन्होंने ही लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का।
मेरा बहुत बॉडी पेन रहता था, मतलब बहुत मेरे हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, गुरुजी ने सारे वन बाय वन ठीक करे हैं। और मेरा पेट सबसे ज़्यादा अपसेट रहता था और बहुत टाइम से मुझे फूडी थी मैं, मुझे नहीं पता कैसे मुझे एडिक्शन हो गया फूड का। जंक फूड खाया मैंने बहुत, जिसकी वजह से पेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम इश्यूज़ बन गए थे कि वो शायद रिज़ॉल्व भी ना होते। तब गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, प्लीज़ आप करो जो करना है। बहुत अपसेट हो गया था पेट मेरा, जिसकी वजह से मेरा पूरा बॉडी इतना अपसेट हो गया। मैं खाने-पीने लायक नहीं रह रही थी, साँस लेने लायक नहीं रह रही थी। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज ठीक करा है, गुरुजी ने जो फ़ॉलो बोला है फ़ॉलो करने को वो मैं कर रही हूँ। उसमें चाय है, जैसे अर्जुन छाल और ये दालचीनी और लौंग का काढ़ा पियो या चाय में डाल के पियो और गर्म पानी पियो, वॉक करो, घर के काम करो, इससे तुम्हारा क्या होगा। और खाना उतना खाओ, घर का खाओ, बाहर का मत खाओ, क्योंकि बाहर के लोगों ने कौन-सा चीज़ यूज़ करी है उसे बनाने के लिए, उस टाइम उनके क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना, उनकी जेलसी, उनके अंदर ये प्रारब्धताएँ, कलयुग की ईर्ष्या, जलन, और कहाँ रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, सही रह रहे हैं, शमशान के पास रह रहे हैं, कुछ ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हो रखा है और वही उनके हाथ का तुम खा रहे हो। इसलिए गुरुजी कहते हैं घर का खाओ जो खाना है, ताकि जो बनाया तुमने बनाया। और वो बॉडी पेन मेरे अब थोड़े-थोड़े ठीक होने शुरू हो गए हैं और पेट मेरा अपसेट से होकर अब ठीक होना शुरू हो रहा है। आज सवेरे एक बहुत ही सुंदर सत्संग करवाया गुरुजी ने। मेरे को गुरुजी ने गुरुद्वारे बुलाते हैं अब रोज़ सवेरे, मैं बेटे को छोड़ के वहाँ गुरुद्वारा पड़ता है, रास्ते में मैं जाती हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया था, 8 बज गए थे पूरे, तो 8 बजे भोग पड़ जाता है, मतलब वो सिमरन लास्ट का एक लाइन होता है, वो स्टार्ट कर चुके होते हैं। बट मैं वहाँ बैठी तो अभी एक शब्द चल रहा था, मैंने कहा अब इसके बाद तो सिमरन कर देंगे 2 मिनट का। और मैंने कहा उसके बाद तो मेरा बड़ा मन था, मैं कहा गुरुजी मुझे एक गुरबाणी सुना दो। और उन्होंने पता नहीं क्या उनके मन में आई, जबकि टाइम हो गया था, तो एक गुरबाणी उन्होंने और सुनाई। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ये है मेरे आज सवेरे के अदायगी सत्संग की। मैं तो सारा दिन शुक्राने करूँगी अब, क्योंकि मुझे शुक्राने का महत्व तो अभी अभी एक कीर्तनीय वो है जो कीर्तन करते हैं ना, जो प्रवचन करते हैं, उनका एकदम ऑल ऑफ सडन उनका एक वीडियो फ्लैश हुआ मेरे सामने और वो बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। मैं उसको एक बिल्कुल अकेला सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, शुक्राना क्यों करना चाहिए, उसकी महिमा क्या है। और मैं सारा दिन शुक्राने करती हूँ, गुरुजी खुद ही ले लेते हैं, इसलिए गुरुजी इतने शुक्राने लेते हैं। आज मुझे समझ आया उसका महत्व क्या, उसका महत्व बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। कोई शुक्राना अगर रह जाता है मेरे से, तो हर पल मेरी श्वासों में जो नाम चलता है आपका, वो शुक्राना तौर पर उसे स्वीकार करें अपने चरणों में। इसी के साथ मैं वृभा गुरुजी की बेटी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे अभी के लिए आपकी इजाज़त चाहूँगी। और गुरुजी मेरी वाणी को बिल्कुल नियंत्रण में ना रखें, इसी प्रकार मैं शुक्राने अदा करती रहूँ, सारा दिन करूँ, 24/7 करूँ। बस इसी तरस के साथ गुरुजी हम पे तरस करें। और सतनाम वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला, तेरा भाणा मीठा लागे। वाहिगुरु।